हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है थर्सडे और आज हम सब सोच रहे हैं स्नो वर्ल्ड जाने का। सो स्नो वर्ल्ड इज़ बेसिकली एन एरिया, अ प्लेस दैट दे हैव डिजाइंड वेयर उन लोग ने रियल स्नो क्रिएट किया है एंड दिस प्लेस इज इन फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल। तो आज हम सोच रहे हैं वहीं पे जाते हैं बिकॉज काफ़ी गर्मी है और बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, तो अगर स्नो का मज़ा लूटना है तो यही प्लेस पे जाके हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ना बहुत अच्छे से आउटफिट, एवरीथिंग, जैकेट वैकेट सब दिया जाता है। सो सेफ्टी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग बीच गए थे और बीच से आने के बाद जो कार की हालत हुई है मैं क्या ही बताऊँ, बिकॉज इतना ज़्यादा सैंड कार में गिरा पड़ा था। बिकॉज हम सारे गीले थे, पैंट सारे गीले थे, तो वो सूखते सूखते जो जितना भी सैंड था ना वो सारा कार में गिर गया था बेसिकली। तो वो मुझे क्लीन करना है बिकॉज हम जो आज जा रहे हैं काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ड्राइव है। सो वी वांट टू बी कंफर्टेबल एंड क्लीन। कार ज़रा अच्छा होना चाहिए। तो कार को जो क्लीन करने के लिए जो वैक्यूम क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ बाय अगारो, और ये है मेरा अगारो का पोर्टेबल कार क्लीनर। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर गाइज। मतलब आपको बस इसको एक बार चार्ज करना है एंड देन यू कैन कीप इट इनसाइड योर कार इटसेल्फ। और जब भी आप इसको यूज़ करना है आप डायरेक्टली विदाउट कनेक्टिंग टू एनी केबल वगैरह आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज इसके अंदर बैटरी है जो चार्ज होती है। एंड देन यू कैन ईजिली क्लीन इनसाइड योर कार व्हेन एंड वेरेवर यू रिक्वायर इट। ठीक है, तो पहले मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर हम जाएंगे कार की क्लीनिंग करने एंड उसके बाद हम तैयार होके जाएंगे स्नो वर्ल्ड। So let's begin. So ये है अगारो HVC 1081 कॉर्डलेस रिचार्जेबल कार वैक्यूम क्लीनर जो आता है 100 वॉट्स के कॉपर वाइंडिंग मोटर के साथ। इसका बॉडी बनाया हुआ है ABS प्लास्टिक का जो काफ़ी स्टर्डी है। इसमें आपको 5.5 kPa का पावरफुल सक्शन भी मिलता है। इसकी डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है, सो आप इसको लेके इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। प्लस ये है कॉर्डलेस जो बहुत ही अच्छी फीचर है क्योंकि आप इसे इजीली कार के अंदर ही स्टोर कर रख सकते हैं। सो सबसे पहले मिलेगा आपको ये मेन बॉडी। नेक्स्ट है ये होस पाइप जो हार्ड टू रीच एरियाज के लिए काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट है ये क्रेवाइस नोजल। नेक्स्ट है ये ब्रश वाला अटैचमेंट। फिर है ये क्लीनिंग ब्रश। फिर है ये मैनुअल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और लास्ट में मिलेगा आपको ये कैरिंग पाउच जिसमें आप इस वैक्यूम क्लीनर को स्टोर कर रख सकते हैं अपने कार के अंदर ही। और लास्ट में है ये पावर अडेप्टर। सो इस वैक्यूम क्लीनर का डिज़ाइन काफ़ी स्लीक और स्टाइलिश है। और ये जो रेड बटन यहाँ पे दिया गया है इसको दबाने से आप इस वैक्यूम क्लीनर को खोल सकते हैं और इस तरीके से जो अंदर का जो फिल्टर है उसको भी निकाल कर साफ कर सकते हैं। इसमें मिलेगा आपको ये 0.5 लीटर का स्टेनलेस स्टील का डस्ट कलेक्टिंग फिल्टर जिससे आप अच्छे से पानी से भी वॉश कर सकते हैं। बंद करने के लिए पहले इस डस्ट कलेक्टिंग फिल्टर को इस तरीके से अंदर रख दीजिए और फिर इसे लॉक के साथ अलाइन करें और इस तरीके से अटैच कर दें। इस स्टिकर को जब आप निकालोगे तो नीचे दिखेगा आपको ये बैटरी इंडिकेटर। हर एक पॉइंट 25% डिनोट करता है जो काफ़ी यूजफुल फीचर है बिकॉज आपको इसे ऑन करते ही पता चल जाएगा कि इसमें बैटरी लाइफ कितनी है। और ये है इसका पावर ऑन ऑफ बटन। पीछे की तरफ है ये चार्जिंग सॉकेट जिससे आपको इस पावर केबल से चार्ज करना है यहाँ पर इंसर्ट करके। इसमें आता है 2800 mAh का रिचार्जेबल बैटरी। ये वैक्यूम क्लीनर 3 से 4 घंटे में फुली चार्ज हो जाता है और एक बार ये फुली चार्ज हो जाए तो ये इजीली 30 मिनट्स तक कॉर्डलेस यूज़ दे सकता है जो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है फॉर वैक्यूम क्लीनिंग योर कार। सो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको 2 अटैचमेंट्स मिल जाते हैं। एक है ये क्रेवाइस नोजल जो एकदम कॉर्नर्स में या हार्ड टू रीच एरियाज है उसकी ड्राई वैक्यूमिंग करने के लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट है ये ब्रश नोजल जिससे आप कार की सीट की वैक्यूमिंग कर सकते हैं या फिर नीचे जो फुट मैट्स होते हैं उसकी भी अच्छे से वैक्यूमिंग कर सकते हैं। दोनों अटैचमेंट्स को अटैच करना काफ़ी सिंपल है, बस आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना है और प्रेस कर देना है। इसको निकालने के लिए आपको इसे पकड़कर इस तरीके से पुल करना है। अगर काफ़ी हार्ड टू रीच एरिया में वैक्यूमिंग करनी है जैसे कार सीट के नीचे तो आप इस होस पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होस पाइप को लगाने के लिए भी आपको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करना है और हल्के से इसे नीचे पुश करना है।
सो चलिए अब हम कार की वैक्यूमिंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार के जो मैट्स है उस पर कितना ज़्यादा सैंड जमा हो चुका है एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ही गंदी हालत हो गई थी कार की। सो हमने सोचा इसको क्लीन करना ही पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो क्रेवाइस नोज़ल है उसी की मदद से ये जितना भी सैंड पार्टिकल्स है उसको यहाँ पे वैक्यूम क्लीनिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रेवाइस नोज़ल से कितने क्विकली, एकदम ही क्विकली सारा सैंड सकअप हो जा रहा है वैक्यूम क्लीनर के अंदर एंड इसमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगती बिकॉज इसका जो सक्शन पावर जो है वो इतना पावरफुल है। प्लस ये जो क्रेवाइस नोज़ल है जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम जो हार्ड टू रीच एरियाज़ है वहाँ की भी क्लीनिंग करने के लिए कितना ज़्यादा ये यूज़फुल और बेनिफिशियल है। ये जो क्रेवाइस नोज़ल है ये एक लौता जो अटैचमेंट है इसी से आप इनफैक्ट सारी क्लीनिंग कर सकते हो बिकॉज कार के अंदर वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छे से सारा ही सैंड क्लीन हो चुका है। और यही एक क्रेवाइस नोज़ल ऐसा है जिससे आप बाकी भी एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से क्लीनिंग हो सकती है वहाँ पे भी अच्छे से आप क्लीन कर सकते हो। भले ही कोई डस्ट पार्टिकल हो, हेयर वगैरह हो, काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता है हेयर वगैरह रह जाते, टिश्यूज़ हो जाते, वो भी बहुत ईजीली इसमें अच्छे से सकअप हो जाते हैं। सो इसी तरीके से हमने सारी जितने भी सैंड था, मट्टी था, धूल मिट्टी था, सबकी अच्छे से क्लीनिंग कर दी है यहाँ पे क्रेवाइस नोज़ल की मदद से ही। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना हार्ड टू रीच एरियाज़ है, इसमें भी बहुत ही अच्छे से ये क्रेवाइस नोज़ल पहुँच के अच्छे से क्लीनिंग वो कर रहा है। एंड सीट के जो साइड का एरिया यहाँ तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कोई भी अलग दूसरे डिवाइस से क्लीनिंग करना, बट ये बस एक ही क्रेवाइस नोज़ल जैसे कि मैंने पहले बताया बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है टू क्लीन ऑल द हार्ड टू रीच एरियाज़ इन योर कार। अब मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्रश नोज़ल जिसकी मदद से जो कार का जो ये जो क्लॉथ वाला सरफेस होता है उसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ बिकॉज ये जो क्लॉथ वाला सरफेस होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कभी कभार बाल फंस जाते हैं, तो वो इस ब्रश नोज़ल की मदद से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। एंड बिकॉज इसमें ब्रश नोज़ल है तो वो जो सरफेस है, फैब्रिक सरफेस है, उसको अच्छे से वो क्लीन कर देता है। एंड इन द सिमिलर वे अगर आपको बहुत ही हार्ड टू रीच एरियाज़ में करना है तो इस तरीके का आप जो हॉस पाइप है उसकी मदद से उसको आप पहले लगा लीजिए और उसकी मदद से आप एकदम ही अंदर जो एरियाज़ होते हैं, सीट के नीचे का एरिया होता है जहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे आप ये हॉस पाइप की मदद से क्लीनिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने सारे कार की क्लीनिंग कर दी। सो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो चुकी है इस वैक्यूम क्लीनर में, अब बस आपको इसको खोलना है और इसके अंदर का जो भी डस्ट पार्टिकल्स है आप उसको कचरे में फेंक दीजिए। और फिर ये जो पर्टिकुलर फ़िल्टर है इसको आप धो भी सकते हो या बस ब्रश से डस्ट कर सकते हो एंड देन जस्ट पुट इट बैक अगेन। ओके गाइस, तो काम तो हमारा हो चुका है। सो अब हम रख देंगे हमारे इस अगारो कार वैक्यूम क्लीनर को अंदर। सो मैं तो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी हूँ, अब चेक कर दे कि बाकी जने रेडी हुए हैं कि नहीं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सो यहाँ पे हम पहुँच गए फीनिक्स मार्केट सिटी मॉल और ये बहुत ही सुंदर सा मॉल बनाया था उन्होंने। हर एक प्लेस पे इतना ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेसेस थे, हमने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए एंड देन चलते चलते हम पहुँच चुके स्नो वर्ल्ड के बाहर जहाँ पे हमने टिकट्स खरीदी एंड थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर सेशन यहाँ पे भी हुआ। कियारा का बोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा डाउन था इसलिए उसको पिक्चर्स लेने में इंटरेस्ट नहीं था। सो फिर हम अंदर गए और हमने सारा जैकेट्स, बूट्स, ग्लव्स सारा कुछ अच्छे से पहन लिया बिकॉज वी हैड टू गो इनसाइड द स्नो वर्ल्ड। और यहाँ यू कैन सी दिस इज़ द स्नो वर्ल्ड एरिया यहाँ पे बेसिकली जहाँ पे उन लोग ने एक्चुअल स्नो बनाया हुआ है एंड ऑल ऑफ अस हैड अ रियली ग्रेट टाइम। यहाँ पे बच्चों ने ये जो स्लाइड है उस पर खेला एंड यहाँ पे आप देख सक रहे हो एकदम ही स्लेज जो है उस पर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया हम लोग को ये प्लेस पे। यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लिटरली जैसे कि आप एक स्नो जैसे शिमला वाले एरिया में चले जाओ तो कैसा स्नो होता है वैसा ही। एंड देन यहाँ पे ये एक टायर वाला स्लाइड था जिस पे अगेन बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया एंड यहाँ पे कियारा को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसके बाद यहाँ पे उन लोग ने ये एक ईग्लू बनाया था जहाँ पे
बस थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लिया हमने। एंड यहाँ पे भी स्लाइड्स थे जहाँ पे अगेन बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। ये है कियो और यहाँ पे है तानी मेरी नीस, और साइशा वहाँ पे उसको गाइड कर रही है। तो ये भी एक पर्टिकुलर सेक्शन था जहाँ पे बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। एंड देन लेटर ऑन वी जस्ट प्लेड एंड प्लेड एंड प्लेड विद द स्नो, बिकॉज स्नो सारे तीनों ही बच्चों ने पहली बार देखा था। सो दे वर हैविंग अ ब्लास्ट, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड यहाँ पे था स्नो, रेन चल रहा था, बट बाय दिस टाइम हम सभी को थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा लगना स्टार्ट हो गया था। तो वी थॉट ऑफ नाउ गोइंग आउट, बिकॉज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो चुके थे। एंड दिस वॉज द फाइनल पिक्चर दैट वी टुक जस्ट फॉर मेमोरी सेक। एंड या इसके बाद हम सब बाहर आ गए थे। ओके पापा, ओके एंड ग्रैंडपा। बस इसके बाद हमने फाइनल यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर दिया तीनों बच्चों का, और उसके बाद हमें लगी थी काफ़ी ज़्यादा भूख। सो हम चले गए शिव सागर में, बिकॉज हमको बहुत थोड़ा सा लाइट भी खाना था। सो वी थॉट ऑफ ईटिंग पाव भाजी। तो हमने बस यहाँ पे जाके पाव भाजी ऑर्डर कर दी। एंड शिव सागर की पाव भाजी इज़ रियली टेस्टी। दिस इज़ द यमी यमी लुकिंग पाव भाजी। और बिकॉज हम इतने थक गए थे तो हमने फटाफट से सारा पाव भाजी ख़त्म किया। एंड इट वॉज सुपर यमी पाव भाजी। एंड फिर उसके बाद मैंने कियारा को भी खाना खिला दिया, बिकॉज उसको थोड़ा सा च्यूइंग में इशू है। तो मैं उसका खाना बेसिकली कैरी करती हूँ। एंड यहाँ पे हम थोड़ी सी मस्ती कर रहे, थोड़ी सी पिक्चर्स क्लिक किए हमने यहाँ पे। एंड कियारा वाज हैविंग अ ग्रेट टाइम। शी लव्स क्लिकिंग पिक्चर्स बाय द वे। लास्ट में हमने ऑर्डर किया ये सिजलिंग ब्राउनी, एंड ऑल ऑफ अस हैव लविंग सिजलिंग ब्राउनी बेसिकली। तो हमने सोचा चलो लेट्स एंड दिस डे विद अ स्वीट टूथ। तो यहाँ पे हमने सिजलिंग ब्राउनी ऑर्डर किया। एंड यहाँ पे सब ने बारी बारी से उसको एंजॉय करके खाया। एंड कियारा ऑल्सो लव्स आइसक्रीम, सो इवन शी एन्जॉयड दिस क्वाइट अ लॉट। एंड बस इसके बाद हम सारे थोड़े से थक गए थे। अच्छा हाँ, यहाँ पे कियारा मुझे थोड़ा सा वो जो बड़ी शॉप नहीं होती है एंड की, वो मुझे खिला रही थी। And then we just sat in the car and headed back home. So that's it for today's vlog, guys. I hope you enjoyed it.